भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई अंत नहीं है, बस विराम होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें ही सुने ही बहु विधि सब संता। और आपको एक बात और बताएं, आपको याद है, अंत भला तो सब भला। इन 6 दिनों में हो सकता है आपकी कथा छूटी हो, दर्शन करने, द्वारिकाधीश से मिलने, हाँ, परंतु आज भाव से आप कथा को सुने। और ऐसा कहते हैं कि यदि विराम दिवस पर कथा को सुन लिया जाए तो पूरे 7 दिन का फल मिल जाता है। हाँ, और ऐसे ही फल लेने पधारे हैं परमादरणीय गणपत सिंह जी सिसोदिया, उनका परिवार, बिट्टू भैया। तो जोरदार तालियां उनके पूरे परिवार के लिए। और इस पावन कथा की जब चर्चा प्रारंभ हुई थी तो आपका भी सहयोग द्वारिका धाम कथा के लिए आया था 25,000 रुपये का। तो इसलिए एक बार और जोरदार तालियां। निरंतर आपका मार्गदर्शन, सहयोग, सलाह मिलती रहती है। ऐसे हमारे सिसोदिया जी, उनका पूरा परिवार, भगवान द्वारिकाधीश की कृपा निरंतर उन पर बरसती रहे। चूंकि समय का अभाव है, आइए चलते हैं कथा की ओर। इस मनुष्य जीवन में हम कितना ही प्रयास कर लें कि हम दुख से बच जाएं, परंतु दुख से बच नहीं सकते। जा दिन से जग जन्मिया, कबहु न मिलिया सुख, डाले डाले मैं फिरूं, पाते पाते दुख। आप एक दुख से पीछा छुड़ाओगे, अगला लगा लगाया है। हाँ, क्योंकि ये संसार दुखालय है, पर समझदार वही है, सुख में दुख में अच्छा बुरा जैसा रहे वो काम कर ले जिस लिए आया है। और ये मनुष्य क्यों आया है? एक काम, भगवान का भजन। और ये कथाएं जगाती हैं। आए थे किस काम को, किया कौन सा काम, भूल गए भगवान को और कमा रहे धन धाम। रात दिन लगे हाय हाय, हाँ, रोज के रहे, बस उपयोग कर लो, ये साथ नहीं जाएगा। और परमात्मा ने दिया है ना, तो एक दिन आपसे कहा था ये क्या हो रहा है, आपके सहयोग से ये कथा हो रही है, ये आपका धन कन्वर्ट हो रहा है पुण्य में। ये पुण्य जो वहां काम आएगा, हाँ, कर लो। धन ना हो, शरीर से सेवा करो, मन से भगवान का भजन करो, पर करो। ये संसार दुखालय है और हो सकता है सारा जीवन सुख में बीते, पर एक दुख से सबका सामना होगा, मौत का दुख। कोई बचा है? मौत न देखे दिन और राती, मौत न देखे जाति पाती, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्मज्ञानी, मौत न देखे गोरा काला, मौत न देखे भोला भाला, मौत न देखे अमीर गरीब। मौत आती है सबके करीब, कोई नहीं बचा साहब। उससे क्या तैयारी है बचने की? हाँ, ये वही तैयारी चल रही है। हाँ, क्योंकि जो लोग भगवान को नहीं मानते वो कहते हैं जीवन मिला है सुख भोगो, क्या है फालतू समय खराब करो। अरे ये समय व्यर्थ नहीं जा रहा है, यही समय सार्थक है जो भगवान को दिया जाए, बाकी तो कट रही। और सार को हम आज अपने साथ लेकर चलेंगे। घर में, परिवार में, दुकान धंधा, नौकरी, खेती बाड़ी, समाज, रिश्तेदार सब रहें, परंतु सबसे ऊपर भगवान की भक्ति रहे। नियम बना के चलना हो। अब मैं माला करूंगा, पाठ करूंगा, पूजन करूंगा, दान करूंगा, दर्शन करूंगा, सेवा करूंगा, नियम लेके चलना।
क्योंकि इस जीवन में कितना ही प्रयास कर लो दुख से बचने का, बच नहीं सकते। पूरी तरह सुखी कोई नहीं है। ये भी अपनी बात पहले दिन ही हो गई थी। गरीब सुखी नहीं है, धन नहीं है, धनवान सुखी नहीं है, औलाद नहीं है, औलाद वाला सुखी नहीं है क्योंकि औलाद दुख दे रही। ये सब ठीक है, बीमारी ने पकड़ लिया, किसी के परिवार का दुख दे रहा है, किसी का पड़ोसी दुख दे रहा है, किसी के गांव का दुख दे रहा है, सब दुखी। और आप और हम क्या हैं? आइए बात करते हैं हम भगवान के घर द्वारिका धाम की। कल हमने आनंद लिया भगवान द्वारकाधीश के मंगलमय विवाह का, सब प्रसन्न है, परंतु भगवान के जीवन में भी दुख आया। क्या? समय बीता, भगवान के घर बालक का जन्म हुआ है, नाम प्रद्युम्न रखा गया। एक संबरासुर नाम का दैत्य, जिसे पता लगा कि बालक का जन्म हुआ, तो वो आया और बालक का हरण करके ले गया। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया था कि द्वारकाधीश का जो बेटा होगा ना, वो तेरा काल होगा। और पता लगा बालक का जन्म हो गया है, तो बालक को उठा करके भागा। आकाश मार्ग से जा रहा था और जब समुद्र के ऊपर से निकला तो विचार किया कि इस छोटे से बालक को मारकर मैं क्यों बाल हत्या का पाप अपने सिर लूं, समुद्र में फेंक देता हूं। ये विचार करके उस बालक को समुद्र में फेंक दिया, कोई जीव खा जाएगा। पर उस बालक को एक मछली ने निगला। वही मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी। उस मछुआरे ने विचार किया कि जितना धन इसे बाजार में बेचकर नहीं मिलेगा, उससे कहीं अधिक धन राजा इनाम में दे देगा। अगर मैं राजा को भेंट कर दूं, तो मछली लेके गया, राजा भी देख के खुश हो गया, इतनी बड़ी रे, हाँ, बहुत सारा धन दिया है। और राजा कौन? वो संबरासुर राक्षस। और मछली को देखकर प्रसन्न हुआ है, क्यों? क्योंकि वो राक्षस है और राक्षसों को यही चीजें अच्छी लगती हैं, शराब, मांस, मछली। हाँ, जिनको ये भाती है ना, समझ लेना आज भी वो पक्के क्या हैं? हाँ, जोर से बोलो, पक्के राक्षस। इतनी अच्छी अच्छी चीजें प्रकृति ने दी ना, वो नहीं खाते। दूध पीने का बोलो तो गैस बने, हाँ बनती ना, हाँ, काजू बादाम, हाँ। अरे घर का कोई मर जाए तो सूतक मानते हैं, और बाहर से मरी हुई चीज घर में, अन्नपूर्णा का स्थान है रसोई घर, वहां लाते हैं, कहां तक भला होगा। और फिर कहते हैं हम दुखी हैं, परेशान हैं। सुधार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। हाँ, अगर नियम है ना तो बंद करो। संबरासुर ने बहुत सारा धन दिया है उस मछुआरे को, और हम विचार करें, उस मछली को रसोई घर में भेजा, काटा गया तो मछली के पेट से बालक निकला। खबर भी भेजी, महाराज मछली के पेट से बालक निकला है। तो बोले जो भोजन बनाने वाली स्त्री है दे दो। दुखी रहती है, क्यों? कोई औलाद नहीं है, बालक दे दिया, भेंट कर दिया। प्रसन्न हो गई वो स्त्री। पर आपसे कहा कि मौत को टाला नहीं जा सकता। संबरासुर का काल उसी के महल में, रसोई घर में सुरक्षित। और एक दिन वो भोजन बनाने वाले स्त्री बालक की सेवा में लगी है। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, बड़ा स्वागत किया उस स्त्री ने। नारद जी ने कहा देवी बड़ी प्रसन्न हो? बोले हाँ गुरुजी, मैं दुखी रहती थी, औलाद नहीं है, और भगवान की कृपा देखो कितना सुंदर बेटा मुझे मिला है। हाँ? नारद जी कहते हैं देवी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा पति है। पति? हाँ, याद दिलाया, तुम साधारण स्त्री नहीं हो और ये साधारण बालक नहीं है। ये कामदेव के अवतार भगवान द्वारिकाधीश के बेटे प्रद्युम्न हैं, और तुम कामदेव की पत्नी हो रति, और ये तुम्हारा पति। याद दिलाया।